प्रियदर्शनी बेलापूर संघाचा राखीव खेळाडू विनंती असेल. पहली गेंद एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर. कहीं ना कहीं चलते मैच की ओर फिर एक बार मंच पर उपस्थित मेहमान दर्शक माई बाप क्रिकेट क्लब के माध्यम से जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े, स्वागत है आप सबका. बाबूभाई मात्रे कई जयवंत मेहर स्मृति चषक 2022 के इस सत्र में मैच यहाँ पर कड़ा मुकाबला. कड़ी धूप जरूर गिरी है, मैच रबर बॉल टूर्नामेंट है, पर यहाँ पर कड़ी धूप ने हाजिरी लगाई है. कुल देखा जाए प्रियदर्शनी वर्सेस इच्छापूर्ति वाशी, स्वर्गीय दिबा पाटिल इच्छापूर्ति वाशी टीम, ये दोनों के बीच वाशी टीम ने टॉस जीता है. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और की इनिंग की पहली ओर योगेश, एक टेनिस क्रिकेट जगत का बड़ा नाम, बीच मैदान पर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज साहिल और सिद्धू. ये जोड़ी की बात भी करनी जरूरी है क्योंकि ये जोड़ी ने कहीं ना कहीं धमाका मचा है इस सीजन में. आज यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी, स्विंग एंड मिस, बल्लेबाज समझने में नाकाम. डॉट गेंद की समाप्ति. कुल देखा जाए दूसरी गेंद डॉट आती हुई. पहली ओवर 5 ओवर का मैच, 5 गेंदबाज इस इनिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे. 2 कैप्टन्स के लिए भी कॉल रहेगा. फिर एक बार शॉट पुल करने का प्रयास फील्डर पर मौजूद है. थोड़ी सी मिसफील्ड, थोड़ी सी फंबल, थोड़ी सी हा ना 2 बल्लेबाजों के बीच, पर क्रीज पर सही सलामत 2 बल्लेबाज. थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी पर सही समय पर नो आया और बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. कुल देखा जाए 3 गेंद का खेल खत्म. टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय. देखा जाए 3 गेंदें फेंकी, अब तक किसी गेंदबाज ने 2 रन खर्च किए. बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर सिद्धू, काफी कम समय में बड़ा नाम किया है इस बल्लेबाज ने. आज क्या करते हैं अपने टीम के लिए. फिर एक बार यहां पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, अंधाधुंधी क्रिकेट बीच मैदान पर डॉट गेंद की समाप्ति. एक देखिए 11 की बात छिड़ी जाए, अच्छे ऑलराउंडर है. कुल देखा जाए अब तक अच्छी गेंदबाजी की है. एक बैकबोन ऑफ द टीम मैं जरूर कहूंगा. इस बार टॉस जीत कर पहले बल्ले गेंदबाजी करने का निर्णय. कहीं ना कहीं शॉट ऑफ पुल इज सक्सेसफुल. गेंद गई 1 बाउंस, दंदनाती सीमा रेखा बाहर. 4 रन के लिए 4 के साथ टीम का स्कोर बोर्ड यहाँ पर हिलता हुआ 6 रन टीम के स्कोर बोर्ड पर आ चुके बिना किसी विकेट के नुकसान पर. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला. मौके पर कहीं ना कहीं फायदा उठाना जरूरी है क्योंकि क्षमता है 2 बल्लेबाज सिद्धू और साहिल में बड़े प्रहार करने की और उस पर खड़े उतरना है. गेंदबाज है उनके सामने योगेश भगत. 5 गेंदें फेंकी, अब तक योगेश ने 6 रन खर्च किए. अभी भी आखिरी गेंद है इस ओवर की, यानी कि पहली ओवर है अच्छी ओवर मैं जरूर कहूंगा. अब तक अच्छी गेंदबाजी. फिर एक बार यहाँ पर ओवर पिच गेंद थी, कहीं ना कहीं खड़े खड़े खेलने का प्रयास जरूर किया था. प्रयास असफल. डॉट के साथ इस ओवर की समाप्ति. एक भले ही विकेट ना मिला हो, ना कहीं लगाम लगाया है इस गेंदबाज ने बल्लेबाजों के ऊपर. क्योंकि देखिए साहिल और सिद्धू की बात छिड़ी जाए, अच्छे क्रिकेट खेलते हैं 2 बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज है बेलापुर के लिए, पर आज कहीं ना कहीं रोक कर रखा है इस गेंदबाज योगेश ने.
और 5 के रूप में 1 रन यहाँ पर गिनी जाएगी कुल देखा जाए। यहाँ पर पहली गेंद लेग बाइज के रूप में 1 रन जरूर गिना जाएगा। 5 गेंदानी शेष देखा जाए रमेश और पिच गेंद थी, लॉफ्ट की भी गेंद थी, मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्ड ड्रॉप पर मौजूद है। कहीं ना कहीं फील्ड करे जब तक 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक शांत क्रिकेट में जरूर कहूंगा, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और मौके का कहीं ना कहीं फायदा उठाने में नाकाम नजर आ रहे 2 बल्लेबाज। और 2 बल्लेबाजों की बात छिड़ी जाए अच्छी, अब तक इस सीजन की बात छिड़ी जाए अच्छी सलामी की है ये 2 बल्लेबाजों ने, पर आज कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर वाशी टीम की ओर से। फिर एक बार बड़ा प्रहार जरूर किया, 2 फील्ड ड्रॉपर मौजूद है, थोड़ी सी मिस फील्ड यहाँ पर गेंद गई। फिर एक बार दंदनाती सी मारे का बार 4 रन के लिए 4 से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं खड़े खड़े प्रहार जरूर किया था बल्लेबाज ने, रिजल्ट तो अच्छा आया। कुल 4 रन की जरूरत थी, चाहते थे बल्लेबाज की कहीं ना कहीं 4 ही अच्छे अपने बल्ले से आए, इस बार लाने में कामयाब हुए बल्लेबाज साहिल। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क फिल्टर कैच के नीचे जरूर है। इस बार देखिए कैच ड्रॉप की गई है, इस बार फिल्टर ने कैच किसकी ड्रॉप की है, कैच की है साहिल दिवेकर जो कि एक टेनिस क्रिकेट जगत का बड़ा नाम। इससे पहले 2 मैच दोस्तों आपने देखे रहेंगे, दीवा टीम के ओमी केनी को 2 चांस मिले 2 मैच में, वो 2 चांस का भुगतान भुगतना पड़ा, यानी कि वो दोनों टीमों को कुशल 11 सासोली टीम ने ओमी केनी की कैच ड्रॉप की, घर वापसी करनी पड़ी। उसके बाद आयरोली कोलीवाला टीम ने ओमी केनी की कैच ड्रॉप की, उनको भी घर जाना पड़ा। इस बार कैच ड्रॉप की है साहिल दिवेकर की स्वर्गीय दिवा पाटिल इच्छापूर्ति वाशी टीम ने। ऐसे भी नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस जज हुआ था, पर एक लॉलीपॉप कैच जरूर थी फील्डर के लिए। पर एक क्रुशियल मोमेंट पर कहीं ना कहीं इसका बल्ला चलने लगा है साहिल दिवेकर का, और वो बल्ले को लगाम लगाने का मौका भी दिया था गेंदबाज ने, पर नहीं, फील्डर ने कैच ड्रॉप की। टीम के स्कोरबोर्ड की बात छिड़ी जाए 13 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके अभी भी इस ओवर की। 2 गेंदानी शेष है, देख रहे हैं किस तरह कम बैक करते हैं। फिर एक बार इस बार रमेश अच्छी गेंदबाजी की, अब तक रमेश ने एक सफलता लेने में चांस दिया था पर फील्डर ने यहां पर नाकाम किया। कुल देखा जाए 2 गेंदों का खेल शेष इस ओवर का। फिर एक बार यहां पर पटकी हुई गेंद थी, वाइट गेंद करार दी गई यहां पर। यहां पर स्ट्रेट स्ट्राइक अंपायरिंग में है गुरुनाथ सर, नॉन स्ट्राइक इन पर यानी कि स्क्वायर लेग के क्षेत्र पर अंपायर की भूमिका में यहाँ पर शेषी सर। ये जोड़ी की भी बात छेड़नी जरूरी है। इस जोड़ी ने रायगढ़ हो, मुंबई हो, नवी मुंबई हो, इस जोड़ी ने भी काफी नाम कमाया है। ये अंपायरिंग के मामले में काफी अच्छा अंपायरिंग करते हैं ये शशि सर, गुरु सर आज होम ग्राउंड पर अपने घरेलू मैदान पर अंपायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल देखा जाए अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंदानी शेष टीम के स्कोरबोर्ड की बात छिड़ी जाए 15 ऑन बोर्ड। फिर एक बार यहाँ पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, फील्डर ऑपर मौजूद है ऑन के क्षेत्र में, जब तक फील्ड करे 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कैच ड्रॉप की गई है, यानी कि कैच ड्रॉप अगर नहीं होती तो एक अच्छी ओवर सफल ओवर में जरूर करता, पर अभी भी मैं जो जैसे कि लगाम लगाकर जरूर रखा है 2 बल्लेबाजों के ऊपर। 16 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। 12 गेंदों का खेल खत्म, रबर बॉल टूर्नामेंट, यानी कि 2 ओवर के समाप्ति के बाद लगभग 25-30 रन होने जरूरी है इस ग्राउंड। कल से सुबह से आपने अगर मैच देखे हो तो हाई स्कोरिंग मैच अब तक हुए हैं। जिस टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है 60-70 प्लस कर चुके हैं। आज मौका मिला है यहाँ पर टॉस हारने के बाद प्रियदर्शनी बेलापुर टीम को, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक शांत क्रिकेट अब तक नजर आ रहा है बीच मैदान पर। टीम की ओर से तीसरी वैयक्तिक रूप से पहली ओर फेंकेंगे गेंदबाज उशल है नए गेंदबाज। फिर एक बार स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे साहिल, नॉन स्ट्राइक एंड पर सिद्धू। ये जोड़ी बीच मैदान पर अब तक
अब तक अच्छी गेंदबाजी की हुई है वाशी टीम की ओर से, पर कहीं ना कहीं वो कैच जब तक साहिल मैदान पर है उस कैच का भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पहली दफा स्ट्राइक एंड फिर एक बार नजर आएंगे इस तीसरे ओवर की पहली गेंद के लिए साहिल। पटकवी गेंद, शॉट ऑफ पुल, गेंद गई फिर एक बार जिस क्षेत्र में जाने के लिए गेंद को मारा था, गेंद गई सीमा रेखा बाहर, फिर एक बार गगनचुंबी छक्के के लिए। कुल देखा जाए, जैसे मैंने बात छेड़ी थी इससे पहले गेंद पर कि आपको जब तक साहिल बीच मैदान पर है आपको उस कैच का भुगतान भुगतना पड़ेगा। कुल देखा जाए 6 के साथ टीम के स्कोरबोर्ड की बात छेड़ी जाए 22 ऑन बोर्ड, 22 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का खेल है, कहीं ना कहीं सेंसिबल क्रिकेट बीच मैदान पर नजर आ रहा है। इक्का दुक्का से भी काम बना रहे, जैसे खराब गेंद मिल रही है छक्का चौका जड़ने में कामयाब हो रहे साहिल। पहली गेंद पर स्वागत किया गेंदबाज उशल का, कुशल का। इस बार फिर एक बार स्विंग एंड मिस गेंद गई विकेट कीपर के दस्तन में, डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छा कमबैक यहाँ पर, हाइट है, ऊंचे कद का गेंदबाज है, कहीं ना कहीं उस हाइट का फायदा इस्तेमाल अपने बॉलिंग मार्ग पर कर रहा है। छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक है यहाँ पर, डॉट गेंद। फिर एक बार लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मैन इन फॉर्म, मैन इन टच, साहिल ऑन स्ट्राइक। फिर एक बार यहाँ पर पीछे को स्विंग होते हुए अच्छे गेंद को सम्मान किया, हल्के हाथों से ढकेला, जहां पर 1 रन थी 2 में कन्वर्ट किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल दो बल्लेबाजों के बीच, जैसे कि मैं हरदम कहता हूं एक लंबी पारी की निशानी होती है ऐसे बल्लेबाजों की। अच्छे गेंद का सम्मान करना, बुरे गेंद का समाचार लेना, ये एक लंबी पारी की निशानी होती है और ये निशानी यहाँ पर नजर आ रही है साहिल के माध्यम से। कुल 3 गेंदानी शेष इस तीसरे ओवर की। फिर एक बार यहाँ पर कॉले के क्षेत्र में शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास, फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड करे 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था सेंसिबल क्रिकेट बीच मैदान पर जरूर हो रहा है, इक्का दुक्का से काम बन रहा है, जैसे कि छक्का मारने के बाद एक स्ट्राइक रोड। हेलो हेलो, और 3 ओवर के खत्म होने के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात छेड़ी जाए 25 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर। इस सलामी की आखिरी गेंद पर सफलता लेने में कामयाब हुए, यानी कि सिद्धू डगआउट में लौट चुके। कुल देखा जाए 3 ओवर का खेल खत्म, 25 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके। अभी भी 12 गेंदानी शेष है। जैसे कि मैंने कहा था शांत क्रिकेट, शांत शुरुआत, पहले बल्लेबाजी करने का मौका जरूर मिला है टॉस हारने के बाद, पर कहीं ना कहीं एक तरफ से बल्ला चल रहा है, एक तरफ है साहिल, अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है और सिद्धू की जगह लेने आ रहे नए बल्लेबाज चेतन बीच मैदान पर गेंदबाजी की दमार संभाले हुए गेंदबाज रोहन अपने बॉलिंग मार्ग पर।
यहाँ पर देखिए पटवी गेंद की गति का इस्तेमाल किया, गति के साथ बल्लेबाज को बीट किया, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में, डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी शुरुआत है अपनी बॉलिंग मार्ग पर, फिर एक बार पटकने का प्रयास, इस बार उछाल जादी आती हुई गेंद पर वाइट बॉल करार दिया गया। एक रन टीम के स्कोरबोर्ड में जरूर गिना जाएगा। एक वार्निंग आती हुई बाउंस की, कुल देखा जाए एक रन के साथ टीम के स्कोरबोर्ड की बात छड़ी जाए। 26 ऑन द बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट, 26 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके। कहीं ना कहीं शांत शुरुआत, शांत क्रिकेट बीच मैदान पर नजर आ रहा है, जिससे इससे पहले 3 मैच आपने देखे थे। एक अच्छी बल्लेबाजी हुई थी बल्लेबाजों के माध्यम से, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी हो रही है वाशी टीम की ओर से। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, घुटने टेक कर कहीं ना कहीं बल्ला चलाने का प्रयास कर रहे थे, प्रयास असफल, पर एक रन लेने में सफल हुए दो बल्लेबाज। एक के साथ स्ट्राइक रोट होती हुई चेतन, जो कि पहली दफा स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं चेतन को अपना बल्ला खोलना पड़ेगा, क्योंकि 100 की बात छिड़ी जाए, काफी धीरे तरीके से यहाँ पर रन्स बन रहे। कुल देखा जाए फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर रोहन, इस बार गेंद जरूर हवाई सफर कर रही है, फिल्टर कैच के नीचे है। इस बार कोई गलती नहीं है, जिस फिल्टर ने गलती की थी साहिल की कैच ड्रॉप की थी, पर इस बार चेतन के कैच लपकने में कामयाब हुए। और मंगेश है वहां पर कैच लपकने में कामयाब हुए, पर एक जो क्रूशियल कैच थी वो ड्रॉप की है। कुल स्कोर की बात चढ़ी जाए 27 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदानी शेष, 3 गेंदानी बाकी है अब तक रोहन के ओवर की। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए ऋषिकेश, ये भी एक छोटे कद का बल्लेबाज है, पर कहीं ना कहीं बड़े प्रहार करने में माहिर है। एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है बेलापुर टीम के लिए। अब तक बीच मैदान पर साहिल मौजूद है, यानी कि अभी भी एक ओवर आनी बाकी है इस ओवर के बाद। इस बार फिर एक बार गति परिवर्तन करते हुए ऋषिकेश को बैट किया डॉट गेंद के साथ, पहली गेंद डॉट आती हुई ऋषिकेश के माध्यम से। कुल देखा जाए रोहन अपने ओवर की अभी भी 2 गेंदानी शेष। इस बार फिर एक बार लो फुल टॉस गेंद थी, कड़ा प्रहार जरूर किया था, फिल्टर वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग। जब तक फील्ड करे 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक तो लेनी पड़ेगी यहाँ पर साहिल को, और जितनी स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर ले उतने रन बटोरने में कामयाब हो सकते हैं साहिल, क्योंकि टीम को जरूरत है रनों की। टीम के स्कोरबोर्ड की बात चली जाए 28 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, यानी कि आखिरी गेंद है चौथे ओवर की। अभी भी इस इनिंग की कुल 7 गेंदानी शेष। फिर एक बार थोड़ी सी फंबल जरूर हुई है विकेट कीपर के माध्यम से, पर 1 रन चुराने में कामयाब हुए 22 के रूप में। एक के साथ इस चौथे ओवर की समाप्ति। चौथे ओवर के समाप्ति के बाद 29 रन 29
और पहली गेंद डॉट आने के बाद दूसरे गेंद पर 6 मारने में कामयाब हुए यहाँ पर साहिल। कुल देखा जाए यानी कि जैसे मैंने पैंतीस रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। अभी भी इस इनिंग की 4 गेंदानी शेष है। देखा जाए जैसे मैंने कहा था कैश ड्रॉप किए उसका भुगतान जब तक साहिल पिच पर है आपको गिनने पड़ेंगे उसके रन। कुल देखा जाए 35 रन आ चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदानी शेष है इस इनिंग की। इस क्रूशियल मोमेंट पर ये 4 गेंदे यहाँ पर साहिल को खेलनी जरूरी है। फिर एक बार स्विंग एंड मिस डॉट 6 डॉट, एक तेरी तो एक मेरी। इस तरह क्रिकेट पिच मैदान पर अच्छी गेंदबाजी अब तक निखिल के माध्यम से हो रही है। 3 गेंदे फेंके, 6 रन खर्च किए। साहिल बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर अब तक मौजूद है। अभी भी 3 गेंदानी शेष। इस बार पिच होकर थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद व्हाइट बॉल करा दिया गया। 1 रन टीम के स्कोरबोर्ड में गिना जाएगा। 36 ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स। विकेट्स काफी कम गए पर कहीं ना कहीं कोई बल्लेबाज यहाँ पर खुलकर खेलने का चांस नहीं लिया मैं जरूर कहूंगा। फिर एक बार यहाँ पर शॉट ऑफ पुल 1 बाउंस गेंद गई दंदनाती सीमा रेखा बाहर। 4 रन के लिए 4 के साथ यहाँ पर फिर एक बार टीम के स्कोरबोर्ड की बात चढ़ी जाए। 40 ऑन अबाउट, 40 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदानी शेष है इस इनिंग की। जरूर चाहेंगे 2 गेंदों में 2 बड़े प्रहार आने जरूरी है। देखा जाए निखिल किस तरह कमबैक करता है। इस बार कमबैक करने में नाकाम। पटकी हुई गेंद थी, आप जितने गति के साथ गेंद को फेंका था उस गति के साथ गेंद को बाहर फेंकने में कामयाब हुआ। इस बार बल्लेबाज साहिल दिवेकर, जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी, कैच किसकी ड्रॉप की है आपने? कैच ड्रॉप की गई है साहिल की। जैसे कि मैं हरदम कमेंट्री करते हुए कहता हूं, प्रारंभिक 3 बल्लेबाज की कैच अगर आप ड्रॉप करते हो तो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। कुल देखा जाए इस 6 के साथ टीम के स्कोरबोर्ड की बात चढ़ी जाए 46 ऑन अ बोर्ड, 40 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। आखिरी गेंद इस इनिंग की और इस ओवर की। फिर एक बार राइट टर्म राउंड। इस बार पिच होकर अंदर की तरफ आती हुई गेंद बल्लेबाज समझने में डॉट गेंद के साथ इस इनिंग की समाप्ति। कुल देखा जाए 5 ओवर के समाप्ति के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात छेड़ी जाए 46 ऑन बोर्ड, 47 रन का टारगेट यहां पर सेट किया। आने वाली गेंदें रहेंगे 30। मैच जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत। 47 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 30 बॉल्स।
हेलो 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 कपड्याला पण येते का रुमाल बांधलेला मी रुमाल लावलेला मग बरोबर नाही लागत हा फिर एक बार चलते हैं मैच की और मंच पर उपस्थित मेहमान दर्शक माए बाप क्रिकेट लाइव के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हैं स्वागत है आप सबका कैलाशवासी जयवंत मेहर स्मृति चषक 2022 के सत्र में पहली गेंद यहाँ पर देखिए क्लास क्या होता है क्रिकेट का जी सादा उदाहरण बीच मैदान पर टाइमिंग के साथ हरदम खेलते हुए नजर आते हैं बल्लेबाज और ये टाइमिंग का इस्तेमाल यहाँ पर होता हुआ रोहन के माध्यम से रोहन और योगेश की जोड़ी बीच मैदान पर एक टेनिस क्रिकेट जगत का बड़ा नाम मैं जरूर कहूंगा जिसके मैंने कहा था बैकबोन ऑफ द टीम है कहीं ना कहीं एक टीम की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी हरदम निभाते हैं आज यहाँ पर देखना है नया दिन नया मैच नई श्रृंखला इस रामलीला मैदान पर स्ट्राइक एंड पर आएंगे नजर योगेश गेंदबाजी की दमार संभल हुए गेंदबाज साहिल बल्लेबाजी में वन हैंडेड बल्लेबाजी करने में जरूर कामयाब हुए थे और देखिए 47 रन का टारगेट यहाँ पर 47 रन का टारगेट सेट किया गया है उसमें से 32 रन यहाँ पर साहिल के नाम थे और इस बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी भी पहली ओवर में फेंकूंगा यानी कि पहली ओवर की बात छिड़ी जाए 3 गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने 2 रन खर्च किए अभी भी 3 गेंदबाजी शेष है बल्लेबाजी में अच्छा काम किया था अपने टीम के लिए गेंदबाजी में भी अब तक अच्छी जिम्मेदारी निभाई है एक स्ट्राइक एंड पर फिर एक बार नजर आएंगे रोहन नॉन स्ट्राइक एंड पर योगेश और साहिल चौथी दफा अपने बॉलिंग मार्क पर यहां पर देखिए जैसे स्टेप आउट किया बल्लेबाज गेंदबाज ने समझ लिया था और थोड़ी पीछे रखी थी गेंद बल्लेबाज मारने में नाकाम गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में डॉट गेंद की समाप्ति अच्छी गेंदबाजी यहां पर अब तक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी हुई है 4 गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने 2 रन खर्च किए यानी कि अभी भी 2 गेंदानी शेष है इस पहले ओवर की साहिल जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी बल्लेबाजी में दे चुके थे गेंदबाजी में जिस तरह की शुरुआत चाहिए गेंदबाजी में अब तक अच्छी गेंदबाजी की है इस बार देखिए गति परिवर्तन गति का इस्तेमाल गति के साथ बिट किया बल्लेबाज रोहन को कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी 5 गेंदों का खेल खत्म 2 रन खर्च बिना सफलता के अभी भी आखिरी गेंद इस पहले ओवर की स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज फिर एक बार रोहन देखिए साहिल फिर एक बार स्विंग एंड मिस बैक टू बैक ये तीसरा डॉट रोहन के लिए यानी कि पहले ओवर का खेल खत्म पहले ओवर के खेल के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात छिड़ी जाए 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर यानी कि 24 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत और मेरे साथ जुड़े यहाँ पर हरदम कहा जाता है बैकबोन ऑफ कमेंटेटर वैभव मेरे साथ स्कोर और यहाँ पर जुड़े गई है और उसके बगल में ये एक बंटी क्रिकेट लाइव के सर्वस्व हरदम काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट उनके माध्यम से टेलीकास्ट किए जाते हैं आज यहाँ पर रामलीला मैदान पर नजर आ रहे हैं कुल देखा जाए कैलाश बामुबाई महात्रे कैलाशवासी जयवंत मेहर स्मृति चषक 2022 का ये आज का पहले दिन की ये चौथी मैच 24 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत टीम के स्कोर है 2 और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल हुए गेंदबाज
विनायक विनायक को कहीं ना कहीं नायक बनना पड़ेगा अपने टीम का, क्योंकि देखिए लो स्कोरिंग मैच है, कहीं ना कहीं सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी यहां पर होनी है, क्योंकि स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है योगेश भगत क्यारो। जैसे ही खराब गेंद मिलेगी उसका समाचार जरूर लेगा ये बल्लेबाज। काफी क्रिकेट का अनुभव उनके पीछे है और वो अनुभव यहाँ पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टीम को जरूरत है। हरदम टीम को जीत की मोहर दिलाते हुए कामयाबी हासिल की है इस बल्लेबाज ने। आज यहाँ पर मौका है फिर एक बार। पहली गेंद स्वागत किया गेंदबाज विनायक का छक्के के साथ, और कुल स्कोर देखा जाए 8 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर। अच्छी गेंदबाजी की थी इससे पहले ओवर में साहिल ने 2 रन खर्च किए थे बिना सफलता के, पर उसके बाद यहाँ पर पहली गेंद पर स्वागत किया है विनायक का। फिर एक बार अच्छी गेंद थी पिचों का थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई गेंद हल्के हाथों से ढकेला गेंद को 1 रन के लिए। जिसे मैंने कहा था साहिल बल्लेबाजी करते हुए अच्छे गेंद को सम्मान करना, बुरे गेंद का समाचार लेना एक लंबी पारी की निशानी होती है बल्लेबाज की, जो साहिल ने की थी यहां पर करनी है योगेश भगत ग्यारह को। कहीं ना कहीं 2 गेंदें फेंकी, 7 रन। फिर एक बार एक स्टोवर गेंद गति परिवर्तन किया था, बल्लेबाज समझने में नाकाम। गेंद गई थी विकेट कीपर के 10 रन में, विकेट कीपर ने चकमा खाया, पर 1 रन यहां पर चुराने में कामयाब हुए 2 बल्लेबाज। कहीं ना कहीं फॉर्म से झगड़ रहे, मैं जरूर कहूंगा रोहन बल्लेबाज गेंद और बल्ले का संपर्क करने में नाकाम हो रहे। शुरुआती दौर पर ऐसे होता है, पर जिस तरह आखिरी मोमेंट में बल्लेबाज कनेक्ट करने में कामयाब होता है तो कहीं ना कहीं लंबी पारी खेलने में कामयाब हो जाता है। फिर एक बार यहां पर हल्के हाथों से ढकेल कर 1 रन चुराने में कामयाब जरूर है। 1 के साथ टीम के स्कोरबोर्ड की बात छेड़ी जाए, 11 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदबाजी शेष है। अच्छी गेंदबाजी, छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक किया यहाँ पर गेंदबाज विनायक ने। फिर एक बार स्ट्राइक एंड पर यहाँ पर नजर आएंगे रोहन। फिर एक बार पटवी गेंद थी, शार्प ट्रैक करता, कहीं ना कहीं इस गेंद को सीमा रेखा बाहर भेजने में कामयाब होना जरूरी था, पर नहीं। जैसे कि मैंने कहा है फॉर्म से झगड़ रहे हैं, मिडिल करने में नाकाम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गेंद रोड पर जानी जरूरी थी, पर नहीं। जब भी कोई बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म हो तो इस तरह का क्रिकेट बीच मैदान पर हर दम नजर आता है। आखिरी गेंद है इस दूसरे ओवर की, अच्छा कमबैक यहां पर गेंदबाज का। फिर एक बार यहां पर स्टेप आउट होकर खेलने का प्रयास तो असफल हो चुका है, पर 1 रन चुराने में कामयाब यहां पर अब तक बल्लेबाज। कुल 1 के साथ इस दूसरे ओवर की समाप्ति, कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात छेड़ी जाए, 12 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 35 रनों की जरूरत। देखिए ये 2 ओवर ने मैच कहीं ना कहीं एक टाइट मोड पर लाने का प्रयास करे 2 गेंदबाज। अब तक अच्छी गेंदबाजी की है दोनों गेंदबाजों ने। साहिल के बाद जो विनायक है, पहले गेंद पर छक्का जरूर खाया था, उसके बाद अच्छा कमबैक यहां पर। फिर एक बार गेम में बने रहने की गेंदबाजी मैं जरूर कहूंगा। नए गेंदबाज टीम को से तीसरी सिद्धू, अच्छे ऑलराउंडर है सिद्धू। आज देखना है बल्लेबाजी में नाकाम जरूर हुए थे, गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिर एक बार दी गई है कैप्टन ने। गेंदबाजी में यहां पर रंग लाना है, क्योंकि देखिए लो स्कोरिंग मैच था, मैं जरूर कहूंगा 47 रन का टारगेट था 30 गेंदों में। ये पहली गेंद सिद्धू की रोहन के लिए, मिडल दी बैट, आवाज आया टक, रिजल्ट आता 100%। फिर एक बार गेंद गई बिना टिकट का हवाई सफर बीच मैदान पर गगनचुंबी छक्के के लिए। 6 के साथ यहां पर जैसे मैंने कहा था टीम के स्कोरबोर्ड की बात चढ़ी जा, 18 ऑन बोर्ड, 18 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके। 47 रन का टारगेट यहां पर सेट किया गया है। कुल देखा जाए जैसे मैंने बात छेड़ी थी, बल्लेबाज मिडल नहीं कर रहा है, जब कनेक्टिंग शुरू हो जाएगा तो वो 100% होएगा, और यहां पर 100% रिजल्ट आ चुका है रोहन के बल्ले से। अभी भी काफी गेंदे हैं और यहां पर अभी रोहन के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी सिद्धू के लिए। फिर एक बार यहां पर फुल टॉस गेंद, कवर के क्षेत्र में खेली हुई गेंद है, जब तक फील्ड करे 1 ही रन से संतुष्ट हो। इससे पहले देखिए गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा था, अब संपर्क भी हो रहा है और गेंद और बल्ले का आवाज भी आ रहा है कॉम बॉक्स में। कुल देखा जाए फिर एक बार स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे योगेश भगत।
इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास, बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद गई सीधी गेंदबाज के दस्तानों में, यानी कि सिद्धू जिस काम के लिए यहां पर मंगाया गया था कैप्टन ने, और वो काम कर दिया है। योगेश भगत गैरो बैक टू पैविलियन, बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ स्वर्गीय दीबा पाटिल इच्छापुर वाशी टीम के लिए, और बड़ी सफलता आती हुई प्रियदर्शनी बेलापुर टीम के लिए। बड़े विकेट यहां पर बड़ी मछली जाल में फंसती हुई मैं जरूर कहूंगा। कुल टीम के स्कोर बोर्ड की बात छिड़ी जाए, 19 रन, 19 ऑन बोर्ड, 28 रन्स टू विन, बॉल्स रिमेनिंग 15 गेंदानी शेष है इस इनिंग की, और 28 रनों की जरूरत। कहीं ना कहीं मैच में कमबैक करने का विकेट है या नहीं, ये आने वाली कुछ गेंदें बताएंगी दोस्तों, क्योंकि देखिए योगेश भगत गैरो का विकेट इंपॉर्टेंट था इस रन चेस्ट में, पर ये विकेट दिलाने में कामयाब हुए। यहाँ पर सिद्धू भले ही छक्के के साथ स्वागत किया था रोहन ने सिद्धू का, उसके बाद अच्छा कमबैक, 3 गेंदे फेंकी है इस गेंदबाज ने, 7 रन खर्च किए। अभी भी 3 गेंदानी शेष है इस ओवर की। इसके बाद जो मैच, जैसे यहाँ पर इनिंग की समाप्ति होती है, 2 कैप्टन्स को कॉम बॉक्स में आना है। जय गणेश सासोला टीम और निकेत स्मृती शाहबाज टीम, दोन्ही संघाला विनंती असेल जशी इनिंग संपते तुम्हाला कॉम बॉक्स मध्ये यायचं टॉस साठी। जर माझा आवाज आपणापर्यंत पोहोचत असेल, जय गणेश सासोले संघाचा कर्णधार, निकेत स्मृती शाहबाज संघाचा कर्णधार, विनंती असेल कॉम बॉक्स मध्ये यायचंय तुम्हाला देखील। यहाँ पर देखिए हल्का से जरूर ढकेली गेंद है, 1 शुड इन कन्वर्ट टू, का दुक्का से देखिए 1 रन थी वहां पर 2 में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट 2 बल्लेबाजों के बीच, बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर रमेश है, गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया था, बल्लेबाजी में फिर एक बार मौका मिला है रमेश को। इस बार फुल टॉस गेंद रमेश के बल्ले पे, और गेंद को बेच दिया फिर एक बार बिना टिकट का हवाई सफर, बीच मैदान पर गेंद गई गगनचुंबी छक्के के लिए। फुल टॉस गेंद अगर इस बल्लेबाज को आप दोगे तो उसका रिजल्ट यही आना है। रबर बॉल क्रिकेट है दोस्तों, ताकत का इस्तेमाल हर दम बल्लेबाज करता है और उस ताकत के साथ गेंद को सीमा रेखा बाहर भेजने में भी कामयाब होता है। अब तक हुआ है इस पूरे दिन में, इस ग्राउंड की भी खासियत है, कितने भी रनों 80, 90 चेस अब तक हुए इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है। यानी कि इस ग्राउंड पे एक आप परमानेंट टारगेट नहीं सेट कर सकते, भले लो स्कोरिंग मैच है, अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है और उस तरह की गेंदबाजी चली तो आखिरी गेंद तक के मैच जा सकती है। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद है, टीम के स्कोर की बात छेड़ी जाए 28 रन आ चुके, आखिरी गेंद है इस तीसरे ओवर की, यानी कि अभी भी इस इनिंग की 13 गेंदानी शेष है। इस बार थोड़ी सी रूम, थोड़ी सी जगह बनाई और गेंद को भेज दिया गार्डन में, यहां पर प्लेग्राउंड में प्ले करने के लिए। कुल देखा जाए फिर एक बार छक्के के साथ टीम के स्कोरबोर्ड की बात छेड़ी जाए, टीम का स्कोर हो चुका है 34 और इसी के साथ इस तीसरे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत यहां पर जैसे बल्लेबाजी करने आए, कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहे थे रोहन, जैसे ही रमेश स्ट्राइक एंड पर आए, ये बैक टू बैक दूसरा छक्का जड़ने में कामयाब हुए। कहीं ना कहीं रन और गेंदों का फैसला यहां पर कम करते नजर आ रहे। कुल देखा जाए 12 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 13 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 13 रन, 13 रन 12 गेंदे, कौन जीतेगा ये मैच? स्वर्गीय दीबा पाटिल इच्छापुर वाशी या फिर प्रियदर्शनी बेलापुर टीम? ये आने वाली 12 गेंदें बताएंगे दोस्तों। गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है गेंदबाज पीयूष के ऊपर। पीयूष का स्वागत किया है यहां पर कड़ा प्रहार के साथ, फील्डर कैच के नीचे, इस बार कैच लपकने में कामयाब, मैं भी कहूंगा OUT आउट। रोहन के पारी की समाप्ति, रोहन बैक टू पेविलियन, बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई यहां पर रोहन के नाम की, और पहले गेंद पर सफलता दिलाने में कामयाब हुए पीयूष। यानी कि विश्लेषण बदलता हुआ 11 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 13 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 13 रन, नए बल्लेबाज बीच मैदान पर प्रशांत। अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी, 3 ओवर की बात छेड़ी जाए।
13। यहां पर फुल टॉस गेंद, ताकत का इस्तेमाल जैसे कि मैंने कहा है रबर बॉल क्रिकेट में होता है और ताकत का इस्तेमाल यहां पर प्रशांत ने कर चुका है। फुल टॉस गेंद को भेज दिया कवर के ऊपर से, गेंद गई फिर एक बार बिना टिकट का हवाई सफर बीच मैदान पर गगनचुंबी छक्के के लिए। 6 के साथ टीम का स्कोर 40 ऑन अ बोर्ड। गेंदे बची 10, मैच जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 7 रन। फिर एक बार यहां पर खड़े खड़े प्रहार करने का प्रयास किया था प्रशांत ने, पर नहीं, कॉर्नर क्षेत्र में फील्डर पर मौजूद है, जब तक फील्ड करे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। विश्लेषण देखिए, 9 गेंदे बची है, मैच जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 6 रन। पीयूष अच्छा परिवर्तन करे अपने गेंदबाजी में, 3 गेंदानी शेष है अब तक पीयूष के गेंदबाजी पर। फिर एक बार गेंद देखिए, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है, थर्ड मैन क्षेत्र में फील्डर वहां पर जरूर मौजूद थे, पर फील्डर नहीं जीतेंगे। यहाँ पर गेंद ने जीत हासिल की, गेंद गई दंतनाती सीमा रेखा बाहर। 4 रन के लिए 4 के साथ टीम का स्कोर बोर्ड देखा जाए 45 रन आ चुके, 2 रनों की जरूरत है। गेंदे बची है इस ओवर की 2, यानी कि 8 गेंदे, मैच जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। और यहां पर एक ही रन से संतुष्ट होंगे क्योंकि प्रशांत स्ट्राइक लेना चाहेंगे। 7 गेंदे बची है, मैच जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। 7 गेंदे 1 रन, स्ट्राइक एंड पर प्रशांत, और पीयूष डालेंगे अपने ओवर की आखिरी गेंद। कहीं ना कहीं एक खराब प्रदर्शन में जरूर कहूंगा क्योंकि अच्छी गेंदबाजी की थी इससे पहले 2 ओवर में। साहिल ने 2 रन खर्च किए, उसके बाद 10 रन खर्च किए थे विनायक ने, पर सिद्धू यहां पर थोड़े से महंगे साबित हुए। 22 रन खर्च किए, फुल टॉस गेंद थी, कड़ा प्रहार करने का प्रयास नहीं, पर 1 ही रन की जरूरत है और 1 रन यहां पर मुकम्मल करने में कामयाब हुए 2 बल्लेबाज। एक के साथ यहां पर स्वर्गीय दीवा पाटिल इच्छापूर्ति वाशी टीम ने ये मैच जीती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच मैं जरूर कहूंगा, और मैं हार्ड लक कहूंगा यहां पर प्रिय दर्शनी बेलापुर टीम के लिए। और यहां पर टॉस किया जाएगा, शाबाश टीम के कैप्टन और सासोली टीम के कैप्टन यहां पर मौजूद है, सम्मानीय श्री संतोष जी मात्रे, सैंडी सर के शुभ हस्ते यहां पर टॉस किया जा रहा है। हेड इज कॉल फ्रॉम शाहबाज एंड इट्स अ टेल। जय गणेश